अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे सब ठीक है। उम्मीद अब सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का जो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ऑफिस ऑटोमेशन, उसके तमाम एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस करूंगा और जो तमाम कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको क्लियर करूंगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आप गौर से सुनेंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर का एमसीक्यू जो है खुलासा होती है, तो आप इससे गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो तमाम चैप्टर का कंक्लूजन है वो भी आपके सामने आ जाएगा। और एमसीक्यूज़ बिल्कुल मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो पसंद आएगी। आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका जो पेज नंबर है 59, वहाँ पर जाना है आपको और एक्सरसाइज लिखा होगा और ए में जो लिखा हुआ है चूज़ द राइट आंसर। और इसका पहले मैं एमसीक्यूज़ पढ़ लेता हूँ। इस पर लिखा हुआ है विच चार्ट विल बी सुइटेबल टू शो द शेयर ऑफ 3 पार्टनर्स इन आ बिजनेस। इसमें बोलने जो कौन सा चार्ट है जो अगर 3 पार्टनर्स हो इसमें ईज़िली नज़र आ सके कि किसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जिनके ज़्यादा हों। तो इसमें ए अच्छा नज़र नहीं आ रहा, बी बेहतर नज़र आ रहा है, सी भी है और मुझे जो लग रहा है वो डी सबसे अच्छा है नज़र आ रहा है। बी भी हो सकता है, वैसे इट डिपेंड्स ऑन के। फ़िलहाल जो मुझे बेहतर जो लग रहा है वो डी सही ऑप्शन है इसका। ओके, सर्किल टाइप इसमें इजीली समझ में आ सकता है कि किसका जो मार्जिन ज़्यादा है किसका कम है। इसी तरह दूसरा द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज़ फॉर अकाउंटिंग पर्पस। इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है MS वर्ड, बी है MS एक्सेल, सी MS पावर पॉइंट, डी MS एक्सेल। इसका जवाब है MS एक्सेल अकाउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। और MS वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। पावर पॉइंट किस लिए इस्तेमाल होता है, स्लाइड्स बनाने के लिए। और MS एक्सेल डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होता है, जो इसका जवाब है अकाउंटिंग पर्पस का MS एक्सेल है। और इसी तरीके से तीसरा द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू फार्मूला द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट इज़, मैंने पहले ही बता दी थी डॉक्यूमेंट के लिए हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, MS वर्ड हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बी MS एक्सेल नहीं है, पावर पॉइंट भी स्लाइड के लिए होता है और MS एक्सेस भी डेटाबेस के लिए होता है। तो इसका जो जवाब है तीसरे का ए है MS वर्ड। अब इसी तरीके से चौथा देखो द स्पेशल कैरेक्टर दैट इनिशिएट्स द फार्मूला मोड इन आ सेल इस। इसमें बोल रहे हैं कि जो हम फार्मूला लगाते हैं ख़ास तौर पर MS एक्सेल में, तो शुरुआत हम कहाँ से किस तरीके से करते हैं, किस सिंबल से करते हैं। ए में लिखा हुआ है स्लैश बी इज इक्वल टू सी माइनस डी सी एस्टेरिक, तो इसमें डी एस्टेरिक, तो इसमें जो जवाब है वो बी है। बी इसका जवाब है। इज इक्वल टू से हम फार्मूला शुरू करते हैं, जैसे मैं सम का लगा रहा हूँ, एवरेज का लगाना है और प्रोडक्ट का मुझे लगाना है इज इक्वल टू वी लुकअप का लगाना है, तो इज इक्वल टू सम इज इक्वल सम के आगे मैं फार्मूला मेंशन करूँगा पूरा अपना। इज इक्वल टू लगाना ज़रूरी है वरना आपका फार्मूला रीड नहीं होगा। अब इसी तरीके से पांचवा द फंक्शन विच इज़ यूज टू रीअरेंज डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज कॉल्ड। इसमें बोल रहे हैं कि वो कौन सा फंक्शन है जो हमारे डेटा को रीअरेंज कर सके और स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो हमें ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, वो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं ख़ास तौर पे MS एक्सेल में। तो इसी तरीके से नंबर ए फिल्टरिंग लिखा हुआ है, बी सॉर्टिंग लिखा हुआ है, सी ऑर्गेनाइजिंग लिखा हुआ है, डी ग्रुपिंग लिखा हुआ है। जो इसका जवाब है वो क्या है, सॉर्टिंग, मतलब सॉर्ट आउट करना उसे, सही है। अब इसी तरीके से छठा है इफ़ वी वांट टू चेंज द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ आवर डॉक्यूमेंट वी शुड यूज़। इसमें कि अगर हमें ये करना हो कि ओवरऑल पूरे डिज़ाइन अगर चेंज करना हो वर्ड डॉक्यूमेंट का, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें ए थीम्स लिखा हुआ है, बी पेज लेआउट, सी वाटर मार्क, डी मार्जिन। इसमें इसका जो जवाब है थीम्स हमें चेंज करनी होगी। ओके, अब इसी तरीके से सातवां द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द टोटल इन द गिवन टेबल इज। इसमें बोल रहे हैं कि इस तमाम में कौन सा फार्मूला सूटेबल है, सही फार्मूला है जिसके ज़रिए हम 2 नंबर को प्लस करना है, सम का तकरीबन सम निकाल सकते हैं। कौन सा सही फार्मूला है इसमें एक और जो ऑप्शन है तमाम वैल्यूज़ को इसी तरीके से सेल एड्रेस वाइज सम करना, बी 2 वैल्यू को सम करना और सी सम इस तरीके से करना और डी इस तरीके से सम। ये तमाम
आपको क्राइटेरिया दी गई है, जिसका जो सही जवाब है वो क्या है, ए मतलब तमाम वैल्यूज़ सेल एड्रेस वाइज प्लस करना। ओके, ये सही जवाब है इसका। और इसी तरीके से नंबर 8 में लिखा हुआ है द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज इन द गिवन टेबल। इसमें बोलने का परसेंटेज के लिए हमें कौन सा फार्मूला सूटेबल है इन तमाम में से। ए ये फॉर्मेट दिया गया है और बी के लिए ये फॉर्मेट दिया गया है, जैसे में से 4 नंबर को प्लस करना, फिर डिवाइड 400 से और 100 से मल्टीप्लाई करना। आपको एवरेज का फार्मूला तो पता होगा, सही है। इसी तरीके से नीचे वाला सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है तो गलत हो गया, क्योंकि हमने 400 से डिवाइड नहीं किया जितने टोटल मार्क्स हैं। ओके, अब सी 4 नंबर को प्लस करना, उसे ब्रैकेट में क्लोज करना, उसे फिर डिवाइड करना 400 से, फिर मल्टीप्लाई 100 से करना। तो इसका जो जवाब है ये सी है। ओके, इसका सी जवाब क्यों है कि 4 वैल्यू को मुझे प्लस करनी है, फिर ब्रैकेट में मुझे क्लोज करनी है, फिर डिवाइड 400 से क्यों करनी है, क्योंकि 400 से मैं नंबर दे रहा हूँ और 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एवरेज निकालूंगा। ओके, अब इसी तरीके से 9 चार्ट्स आर बेसिकली यूज टू, इस वाले चार्ट्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसका जो जवाब है वो पहला है डिज़ाइन टेबल, बी है ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल, सी है सॉर्ट डेटा इन डिफरेंट कॉलम्स, डी है शो द क्वांटिटीज़ एंड दियर रिलेशनशिप ग्राफिकली। इसका जो जवाब है डी। तो हम ये देख सकें रिलेशनशिप दोनों का क्या है, क्वांटिटीज़ वाइज और जो भी है। ओके, इसी तरीके से 10वां टू अप्लाई द टेबल ऑफ कंटेंट्स automatically the most important task is to properly define the, से बोलने के हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऑटोमेटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो जवाब है लेवल ऑफ हेडिंग्स, इसका ये जवाब हो गया। ओके।